नमस्कार। मैं त्रिशूल टाइम्स के माध्यम से आपके लिए एक अहम खबर लेके आया हूँ। इतना दिल को द्रवित करने वाला इस समय का ये लार और पिंडी के बीच का जो मार्ग है, जो लार और पिंडी को जोड़ता है मुख्य मार्ग, ये इस समय बहुत ही चर्चे में है। तमाम यहाँ पे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और जितनी भी दुर्घटनाएं ये सड़क पे हुई हैं, सब के सब लगभग उसमें से लोग इस दुनिया में नहीं रहे। लमसम ये जो घटना है कम से कम 13-14 लोगों के साथ हुआ है और 13-14 लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ पे आया हूँ इस सड़क को लेके और यातायात के नियमों को लेके कि गाड़ियों को कम स्पीड में चलाए, 18 वर्ष से कम के बच्चों को गाड़ी न दिया जाए और साथ में ही दारू पी के गाड़ी को न चलाएं, जिससे कि कभी भी इस रोड पे घटना हो सकती है। क्योंकि 10 वर्षों तक ये रोड जो आप बगल में हमारे देख रहे हैं, जो रोड दिख रहा है, ये 10 वर्षों से ये रोड काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, टूटा फूटा हुआ था। लेकिन आज 1.5 वर्षों से ये रोड बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना मस्त और कितना शानदार बना हुआ है। इस रोड के बनने के बाद यहाँ के जो लोग हैं, इस रोड से जिस लोग को इस रोड से यात्रा करना होता है, वो अपने स्पीड लिमिट को भूल चुके हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि हमें सड़क पे कैसे चलना चाहिए। सड़क का नियम उनको पता होना चाहिए, जिससे कि सड़क के नियम का न पता होना उनके लिए जानलेवा हो गया है। यहीं बगल के और इर्द गिर्द के गांवों के लोग हैं, बिहार से भी कुछ लोग इस पे उनका एक्सीडेंट हुआ और दुर्घटना में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बगल का गांव है, वहां से भी एक लड़का, इसके इर्द गिर्द के ही गांव के लोग, तमाम लोग जो 12-13 लोग 14 लोग जो गए हैं इस दुनिया को छोड़ के, वो केवल हाई स्पीड चाल में, दारू के नशे में और अव्यवस्थित तरीके से गाड़ी चलाने को लेके इन लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है। कितने लोग यहाँ एक्सीडेंट में अपाहिज भी हो चुके हैं, जिनके हाथ पैर टूट गए हैं। तो आप लोगों से हम ये अनुरोध करेंगे कि आप जब भी जिस रोड पे, जिस सड़क पे आप यात्रा करें, अपने वाहन को लेके, 2 पहिया 4 पहिया या किसी भी प्रकार के वाहन से अगर आप यात्रा कर रहे हैं, तो अपने स्पीड को लिमिट में रखिए। इतना रखिए कि अगर अचानक भी आपके साथ किसी प्रकार का अगर दिक्कत आए तो आप अपने गाड़ी को कंट्रोल कर सकें, रोक सकें और सुरक्षित बच जाएं। जगह के इर्द गिर्द के रहने वाले हैं, जरा इनसे हम कुछ बातें करते हैं, इनसे कुछ जानकारियां लेते हैं। तकदीर से ये भी पत्रकार बंधु ही हैं। शासन और प्रशासन से हम मांग करना चाहते हैं कि यहाँ हाई स्पीड ब्रेकर लगना चाहिए, दोनों तरफ लगना चाहिए और 1-2 नहीं, यहाँ 3-4 व्यवस्थाएं इस तरह की होनी चाहिए जो हाई स्पीड में लोग रुक सके। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ लगभग हमको समझ में 25 से ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, उसमें सभी लोग मर चुके हैं। 1-2 जो बचे हैं उनका हाथ पैर टूट चुका, वो अपनी दिनचर्या भी नहीं पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे शासन प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि यहाँ हाई स्पीड ब्रेकर लगवाएं, बोर्ड लगवाएं। यहाँ सतर्कता बहुत आवश्यक है। लोग अपनी सुविधा के लिए, माता पिता छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं और वो बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे में ये सबसे ज़्यादा कारण ये भी बनता है। और दूसरा नंबर का दारू है। उत्तर प्रदेश में दारू फ्री है, तो दारू पी के गाड़ी चलाना ये बहुत बड़ा हानिकारक है। लोग जिससे कि दारू से, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे जितना भी एक्सीडेंट इस रोड पे हुआ है, लगभग एक्सीडेंट दारू से ही। ऐसा नहीं है, बिना दारू के भी हुआ है। लोग अनमेच्योर लड़के हैं जिनको गाड़ी चलाने आता ही नहीं है। मम्मी पापा अपनी सुविधा के लिए, बाजार आने जाने के लिए वो लोग गाड़ी दे रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, डीएल है नहीं, चलाने आता नहीं है, उसका ट्रैफिक का रूल जानकारी नहीं है। तो ये भी एक कारण है। तो मुझे लग रहा है कि माता पिता को भी बताना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हाँ, रोड पे चलने का ये नियम है, इस नियम को फॉलो करके चलना चाहिए। क्या जरूरी है ये? वो जो बहुत जरूरी है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं
कि वो अपने बच्चों को पहले गाड़ी खरीद रहे हैं। बच्चा 18 साल का हुआ नहीं हुआ, गाड़ी तो खरीदना मान लीजिए आज के समय में भौतिक सुख है, जो उसको लेके चाहे आज के समय की जो गति है इस दुनिया की, जो लोगों की स्पीड है उसके हिसाब से गाड़ी कंपलसरी हो चुका है। तो गाड़ी तो मान लीजिए खरीदा ही जाए, हर घर में गाड़ी है ये तो मान लेते हैं हम। लेकिन क्या गाड़ी अगर किसी बच्चे को दे रहे हैं तो रूल्स ऑफ रोड जो होता है, जो सड़क का जो नियम होता है, क्या वो बताना जरूरी अनिवार्य होता है कि नहीं? बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं पढ़ने, स्कूल जाते नहीं है, उनको शिक्षा की जानकारी नहीं है, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, यहाँ से उनको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। ना रेड क्रॉस की जानकारी है, ना एनएसएस की जानकारी है, ना एनसीसी की जानकारी है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये दायित्व तो माँ बाप को बनता है कि जब मेरा लड़का 18 साल पूरा हो जाए तो मैं पहले लर्निंग सर्टिफिकेट बनाए। अच्छा, एक अहम मैं मुद्दे पे आता हूँ आपसे, एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है मेरे मन में। अच्छा, क्या इन हर जितने भी हमारे यहाँ लिंक रोड हैं, जितने भी, क्या इन रोडों पे भी कैमरा होना चाहिए जो कि ऑनलाइन स्पीड पे चालान कट जाए? इस तरह का कैमरा हर रोड पे लगना चाहिए कि नहीं? ऐसे महानगरों में है, लेकिन अभी हम लोगों के यहाँ ये सुविधा नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ के लोग उतने जानकार और प्रबुद्ध नहीं है। बनारस में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, ऐसे जो अच्छे जगहों पे, अच्छे शहरों में है, मेट्रो सिटी में तो है, ये तो मालूम है। लेकिन क्या गांव क्षेत्र में भी इस तरह का होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि नहीं सड़कों पे हो, जब लड़के ज्यादा स्पीड पे हो, तिराहों पे हो, यदि कम उम्र के लड़के गाड़ी चला रहे हैं तो इतना में ही चालान होनी चाहिए। नहीं, यहाँ तो इस रोड पे अभी मान लीजिए आप लोकल के हैं, हम लोकल के हैं, तो हमको ये पता है कि इस रोड पे कम से कम इतना एक्सीडेंट हो चुका है, इतनी घटनाएं हो चुकी हैं। तो इस रोड में क्योंकि मार्केट से कुछ आगे बढ़ने के बाद, कम से मार्केट को 100 मीटर छोड़ने के बाद स्पीड गति जो होती है गाड़ियों की काफी तेज हो जाती है, अनाधुन स्पीड से लोग आते हैं। तो क्या जगह जगहों पे भी कैमरा लगना चाहिए, चालान कट, जिससे चालान कट, ऑनलाइन चालान कट जाए, उस तरह का कैमरा इसे जगह जगह होना चाहिए कि नहीं? या ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है। ये सब महानगरों में, चौराहों पे और या टाउन एरिया में ये सब जरूरी है। जहाँ आवागमन ज्यादा है वहाँ जरूरी है। यहाँ तो हाई स्पीड ब्रेकर और एरो बोर्ड यही बहुत जरूरी है। यही हो जाए तो हम समझ रहे हैं कि आधा से ज्यादा ये समस्या सॉल्व हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक्सीडेंट की समस्या, सिर्फ प्रशासन औपचारिकताएं पूरा करती है। थोड़ा बहुत आके इसे ईंटा लगा के या वहां से एक हल्का सा पिलर लगा दे। प्रशासन जैसे कि मान लीजिए, प्रशासन कहाँ तक, जितने अपने देश की जनसंख्या है उतना तो प्रशासन भी नहीं है अपने देश में। हर रोड पे इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। ये डेंजरस रोड है। हाँ, ये रोड इस समय दुर्घटना बाहुल्य बना हुआ है, होनी चाहिए। ये रोड इस समय दुर्घटना बाहुल्य बना हुआ है। यहाँ के लिए विशेष व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। यहाँ तक कि दिव्या मित्तल जी को इसकी जानकारी है, अक्सर ये पेपर में निकलता है, लेकिन सिर्फ औपचारिकताएं पूरा कर दी जाती है। इसके लिए ना कोई हाई स्पीड ब्रेकर लगा है, ना कोई बोर्ड लगा है, ना कोई कुछ इसी प्रकार की कोई प्रशासन सतर्कता के लिए आवश्यक काम नहीं किया है। तो ये रोड आप जो जिस रोड को मैं दिखा रहा हूँ, जिस रोड पर इस समय मैं कवरेज कर रहा हूँ, जिस रोड को लेके, ये रोड लगभग वक्र रोड है, सीधा नहीं है। लगातार यहाँ पे जगह जगहों पे मोड़ है, जिससे कि मुझे लग रहा है कुछ मोड़ के कारण भी बच्चे जो हाई स्पीड में आ रहे हैं, जो जिनका गति कंट्रोल में नहीं है, उन बच्चों का इस रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है। हाई स्पीड ब्रेकर लगना चाहिए जिससे कि गाड़ियों का स्पीड कम हो और दुर्घटना कम हो। तो एक व्यक्ति और है यहाँ पे इस क्षेत्र के रहने वाले, चला उनसे भी कुछ चर्चा, कुछ बातें करते हैं, उनसे भी कुछ जानकारियां लेते हैं कि आखिर में इनकी क्या क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है इस रोड को लेके, हाई स्पीड गति को लेके और मदिरा सेवन को लेके। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का यह धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आप जो है आज चर्चा कर रहे हैं और इस न्यूज़ को जो है आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यह लार ब्लॉक में लार ब्लॉक का यह पिंडी का यह मुख्य मार्ग है। और आप देख सकते हैं कि कोहरा गांव के समीप एक तालाब है और उसके समीप जो है यह सड़क कितना कर्व घुमा हुआ है। इस सड़क पर हमको नहीं लगता है कि महीनों दिन ही बीतते होंगे कि कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। इसका रीज़न है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यह सड़क जो है 10 वर्ष से बिल्कुल बुरी बदतर स्थिति में था। ये बिल्कुल टूटा हुआ था। लोग इतने परेशान थे, धूल फांकते थे। वो अगर उनके यहाँ कोई बीमार हो जाए तो कैसे लेकर जाएंगे, किस तरह से जो है लार की मार्केटिंग करेंगे,
उनके लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। लोगों ने प्रयास किया, जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, उनके प्रयास से जो है यह सड़क बना और बहुत ही बढ़िया सड़क बना। जैसा लोग सोचे थे उस हिसाब से जो है यह सड़क बना। लेकिन आज पहले भी एक डर क्रिएट था कि हम किस तरीके से बाजार जाएंगे, और आज भी एक डर का माहौल बना हुआ है कि हम सुरक्षित कैसे जाएंगे और सुरक्षित कैसे आएंगे। तो हम ये बताना चाहेंगे, सब लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोगों की गलतियों की वजह से यहाँ तकरीबन 14-15 लोगों का एक्सीडेंट हो चुका। 14-15 लोग तो मर चुके हैं, और उसके बाद जितने लोग हैं, कुछ लोग हैं भी तो इतनी बुरी तरह घायल हैं कि वो अपना क्रियाकर्म भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की स्थिति इस सड़क की बन गई है। अच्छा, ये बताइए कि इस चीज को हम क्या मान सकते, किसकी गलती इस पे मानेंगे? क्या शराब को माने हम, या अपने वाहन के स्पीड को लेके माने, या इस कर्व रोड को माने? ये कोई एक बात नहीं है, ये कई चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि सबसे पहले आपने कहा है कि शराब की बात, तो शराब तो मुख्य चीज है ही है, क्योंकि शराब सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है। जब वो दिमाग को डिस्टर्ब करेगा तो वह व्यक्ति नियंत्रित नहीं रह जाएगा, और गाड़ी पर बैठेगा तो जाहिर सी बात है कोई स्पीड चलेगा, उसको सामने वाला किस तरह दिखाई दे रहा है ये कुछ पता नहीं है। तो शराब तो मुख्य चीज है। शराब के साथ साथ एक और चीज आ रही है कि देखने को ये मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, जिनको ये पता नहीं है सड़क का नियम क्या है, सड़क पे कितने स्पीड से हम मोटरसाइकिल ले जा सकते हैं, कितने स्पीड से हम 4 व्हीलर ले जा सकते हैं, उनको ये सब कुछ पता नहीं है। और वो गाड़ियां जो है बेतहाशा स्पीड चलाते हैं, यहाँ तक कि ओवर स्पीड चलाते हैं, और उनको ये कुछ पता नहीं है। अभी आप कैमरे के सामने देख सकते हैं कि भाई साहब आ रहे हैं, 60 से कम नहीं होगा। यही हालत बने हुए हैं। इसलिए स्पीड से लेकर के, उसके बाद शराब से लेकर के, और ये जो छोटे बच्चे चला रहे हैं, ये सब कुछ जिम्मेदार है इन एक्सीडेंटों का। हम लोग शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ऐसे जहाँ भी जिस सड़क पे मोड़ हो, इस तरीके के अगर एरिया हो, तो वहाँ एक स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, क्योंकि वो अस्थायी स्पीड ब्रेकर वहाँ बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये हादसे हमेशा होते रहेंगे। शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है ताकि एक्सीडेंट रुके और जो है लोग सुरक्षित अपने गंतव्य तक जा सकें। देख रहे त्रिशूल टाइम्स को, जुड़े रहिए हमारे त्रिशूल टाइम्स से। इसी तरह के न्यूज़ों को मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, जिससे कि जनता जागरूक हो। नमस्कार।